एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे यहाँ जी शाम हो चुकी है और यहाँ मैं लेने आई हुई थी भैंस का दूध, और इसका जो बच्चा है वो मेरे साथ कर रहा था शरारतें। तो दूध लेने के बाद इशा की नमाज और खाना खा के तो फिर मैं यहाँ आ गई थी अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाने। इसमें 1.5 पाव दूध का, 1 टेबलस्पून गुड़, ½ टीस्पून चाय की पत्ती या 2 चुटकी मैं डालती हूँ, तो वो ½ टीस्पून ही मेरा बनता है। तो यहाँ उनके लिए गुड़ वाली चाय बन रही है क्योंकि उन्हें गुड़ वाली चाय ही पसंद है और हमारे यहाँ गुड़ को प्रेफर किया जाता है, तो गुड़ की डिशेस ज़्यादा बनती हैं चीनी की निस्बत। ऐसा नहीं है चीनी नहीं खाते हैं, बट गुड़ ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ चाय बनाने के बाद मैंने बनानी है बच्चों के लिए लंच, और हाँ मैंने लंच की भी साथ ही तैयारी कर ली थी। यहाँ चाय बनाने के बाद फिर बच्चों को मैंने रखना है लंच बनाने के लिए, और लंच में है आज जी बेसन की टिक्कियाँ। तो यहाँ मैंने प्याज काट ली हैं और छोटी छोटी सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी अंदर, ½ प्याज था और 2 सब्ज़ मिर्चें छोटी, आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। और यहाँ मैंने डाला है ½ कप आटा और 1 कप बेसन। अगर आपके पास बेसन ना हो तो आप खाली आटा भी ½ कप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मतलब बेसन तो लाजमी है, लेकिन अगर बेसन कम हो तो फिर आप ½ कप उसमें आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून खुश्क धनिया और 1 टीस्पून ही चाट मसाला। अगर आप प्रेफर करें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप चाहें तो चाट मसाला स्किप भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या डालना चाहते हैं। तो ½ टीस्पून नमक वो डालेंगे, क्योंकि मेरी फैमिली इस टेस्ट के अकॉर्डिंग खाती है, तो मुझे उनके टेस्ट का पता है। आपकी मर्ज़ी, आपकी फैमिली किस टेस्ट में खाती है खाना, तो वो आप उस अकॉर्डिंग बनाएंगे। 1-2 दफ़ा बनाएंगे तो फिर प्रैक्टिस हो जाती है कितना रखना है। और उसके बाद हल्दी 1 चुटकी जितनी, और ½ टीस्पून सुरख मिर्च, और 1.5 कप इसमें रखना है आपने पानी डालना है। पानी यानी 1 कप डाल के और उसको मिक्स करेंगे। फिर ½ कप आप ऊपर से डालेंगे तो वो आसानी से मिक्स हो जाता है, यानी गुठलियाँ वगैरह नहीं बनती, ज़रा अच्छे से मिक्स हो जाता है। और उसको मिक्स करेंगे 1-2 मिनट आप या 5 मिनट उसको रेस्ट दे लें। उसके बाद तवे पे घी लगाएं, क्योंकि ये बिल्कुल पकोड़े की तरह है, ये इसका फ्लेवर होता है सारा कुछ, लेकिन वो पकोड़े की तरह बिल्कुल घी में तला हुआ नहीं होता। दूसरा मोटा नहीं होता इतना, ना इसमें मीठा सोडा वगैरह कुछ भी जाता है, तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। छोटी छोटी सी टिक्कियाँ सारी, तो बच्चों के लिए बनाएं, बच्चों को इंशाल्लाह पसंद आएगी। दूसरा जो आपके यहाँ खाया जाता है, टेस्ट पसंद किया जाता है जिस भी मसाले का, आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। कोई भी इसमें ज़बरदस्ती नहीं है कि ये ही डालना है, इसके अलावा ये नहीं बनेगा। तो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग अपने मसाले एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ जब ये नीचे से हल्का सा ब्राउन हो जाए तो फिर आप इसको उल्टा के दूसरी साइड से पका सकते हैं। आग हमेशा आहिस्ता रखें, जो भी खाना पकाएं, जिस खाने की आग आप ऐसा रखेंगे उसके फ्लेवर में बहुत फ़र्क होएगा बनिस्बत उसके जिसकी आपने आग बहुत तेज़ रखी होगी। तो यहाँ जी ये हमारे गए हैं बन बेसन की टिक्कियाँ सारे। तो अब मैं बनाने लगी हूँ गुड़ के गुलगुले, उसकी रेसिपी आपको बताएंगे। यहाँ जी मैंने ले लिया है बाउल, तो उसमें डालूँगी मैं 5 कप आटा गंदम वाला, ठीक है, मैदा नहीं, गंदम वाला आटा, 5 कप आटा। और ये भी हम गुड़ से ही बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ चीनी, जैसे मैंने बताया कि हम इतनी नहीं खाते, तो कोशिश करते हैं गुड़ वाली ही रेसिपीज़ बनाई जाए। तो 5 कप आटा और उसमें डालेंगे 2 कप गुड़, यानी आप 1 कप गुड़ में 2.5 कप आटा डाल सकते हैं। गुड़ आपका जिस भी किस्म का मर्ज़ी हो, कम मीठा, ज़्यादा मीठा, वो वैसे आपको पता होगा कितना मीठा हमारा गुड़ आ रहा है आजकल, लेकिन जी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप इससे 1 चम्मच ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर आपका गुड़ कम मीठा या ज़्यादा मीठा हो। तो इससे ज़्यादा आप करेंगे तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, या
फिर जो बहुत मीठा खाते हैं वो खुद एडजस्ट कर सकते हैं अपना मीठा, कि उन्होंने 1.5 कप डालना है 2.5 कप में, अदरवाइज़ 1 कप इनफ है 2.5 कप आटे में। तो 2 कप यहाँ लिया है गुड़ और 2 कप ही आप इसमें पानी डालेंगे और इसका शीरा बनाएंगे। और जब इसमें बबल आ जाएंगे, शीरा बन जाएगा, तो फिर आप उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। इससे ज़्यादा पानी भी आप नहीं डालेंगे, क्योंकि जितना आपने आटा डाला है अगर उसमें आपने पानी ज़्यादा कर दिया शीरे में तो फिर वो आपका लिक्विड ज़्यादा हो जाएगा, पकने में देर होगी। और वो तो यहाँ जी हम डालेंगे आटे के अंदर 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून भी थोड़ा सा कम मीठा सोडा और 4 टेबलस्पून तेल। तेल आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं थोड़े से ज़्यादा डालती हूँ, आप इससे कम भी डाल सकते हैं। इसमें सौंफ और सब्ज़ इलायची भी डाली जाती है, अगर आपके यहाँ पसंद की जाए। तो मुझे ये इसी तरह या मेरी फैमिली को पसंद है तो मैं इसी तरह सिर्फ तेल के साथ बनाती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं, जो कुछ आप इसमें डालना चाहें वो आपके ऊपर है कि आपके यहाँ क्या पसंद किया जाता है। फिर जो शीरा हमने बनाया था उसको थोड़ी देर ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसमें डालेंगे शीरा और उसको करेंगे मिक्स। और जो भी बैटर बने वो सेम इसी कंडीशन में होगा कि उसके बहुत मज़े के गुलगुले बनेंगे। आप इस कन्फ्यूजन में ना जाएं कि जी वो उस बैटर की तरह नहीं है, पकोड़े की तरह नहीं है, या कि बहुत लोग कहते हैं ये केक वाले बैटर की तरह होता है। बस इसी रेसिपी के आप अकॉर्डिंग बनाएंगे और फिर बना के आप मुझे कमेंट करेंगे कि जी आपके हाँ कैसा बना। और अगर कोई इशू हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह जैसी आपको कंडीशन नज़र आ रही है इसकी, अगर इसी तरह ही है आपका ये बैटर तो फिर आप इसको बना सकते हैं। ऊपर घी रखें और आंच हमेशा हल्की रखें, वरना ये अंदर से कच्चे और बाहर से जल जाएंगे या बहुत ब्राउन हो जाएंगे रेड। तो ये आप हाथ से भी बना सकते हैं, चम्मच से भी बना सकते हैं। मैं इसको प्रेफर करती हूँ मुझे हाथ से बनाना, और मुझे इसी तरह कंफर्टेबल लगता है। आपको जिस तरह कंफर्टेबल लगे आप हाथ से, चम्मच से, जिससे मर्ज़ी बनाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं और सबसे दुआएं भी लें और खुशी भी लें। जितनी वो खा के खुश होंगे तो आपको उससे ज़्यादा खुशी होगी। और मकसद यही होता है कि अगर खाना बनाया जाए तो खाने वालों को पसंद आए। दूसरा कि कोशिश करें, बार बार ट्राई करें और अच्छे से अच्छा बनाएं। अपनी फैमिली जो इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, अगर आप खुद भी कमा रहे हैं तो रिज़्क ज़ाया ना करें। मतलब हर रोज़ उसमें कुछ बेहतरी लेके आएँ, बजाय इसके कि आप एक ही उस पर बनाए जा रहे हैं और उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही, या वो कुछ बेटर नहीं हो रहा, पहले से वैसा ही है खाना। तो खाना चूँकि बहुत कीमती चीज़ होती है आपकी सेहत के लिए भी और आपके पैसे या के हवाले से भी, तो दोनों सूरतों में उसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करें। और फिर जैसे ही इनकी ये शेप आ जाए, ब्राउन वाली शक्ल सॉरी, तो फिर आप इनको निकाल सकते हैं और रखेंगे। अंदर से हल्के से भी कच्चे हों, आप वैसे तोड़ के देख सकते हैं एक को, लेकिन अगर अंदर से हल्के से कच्चे हों, सॉफ्ट हों सॉरी, तो कोई मसला नहीं है, वो पड़े पड़े अपनी हीट से ही पक जाते हैं। अगर कच्चे हों, आटा हो बिल्कुल अंदर से गाढ़ा गाढ़ा, तो वो फिर इसका मतलब है कि कच्चे हैं, आपको उनको पकाना चाहिए। लेकिन अगर वो हल्के से सॉफ्ट है अंदर से, तो ये अंदर से सॉफ्ट ही होते हैं, केक की तरह ही होते हैं। ये बाहर से भी केक की तरह होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको क्रिस्पी करती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली बाहर से थोड़ा सा क्रिस्पी खाती है, लेकिन अंदर से हमेशा वो केक की तरह सॉफ्ट सा ही होगा। आप उसको प्रेस करें तो उसकी केक वाली ही कंडीशन होती है। यहाँ जी ये हमारा तैयार हो चुका है और मैं उसको तोड़ के भी दिखा चुकी हूँ आपको। और फिर मेरे बेटे ने मुझे आवाज़ दी कि मम्मा मैंने भी आना है, मुझे भी दें, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने उसे बुला लिया, मैंने कहा आ जाओ आप भी टेस्ट करो और खाओ। और मेरे बेटे को ये बहुत मज़े के लगते हैं, हालांकि वो मीठा इतने शौक से नहीं खाता, लेकिन इसमें मीठा भी लाइट होता है हर चीज़। तो फिर मेरा बेटा इसको बहुत पसंद करता है और कहता है अक्सर कि अगर पूछा जाए तो कहता है मम्मा ये वाली डिश बना दें अगर कुछ मीठा बनाना हो। तो यहाँ फिर मेरे बेटे को बहुत मज़ा आ रहा था। और अगर आप बनाएं और आपको भी मज़ा आए तो कमेंट करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।